हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को और नई नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करी। वैसे तो आपने बेसन बर्फ़ी की बहुत सारी वीडियो देखी होगी, पर ये जो तरीका हलवाई वाला यूनिक है ना, ये आपने बिल्कुल नहीं देखा। और इसे देखने के बाद आप बिल्कुल से ऐसे ही और पूरी मेजरमेंट के साथ पूरी जो क्वांटिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो बर्फ़ी बनेंगे एकदम से दानेदार गजब के टेस्ट वाली। ये है हमारे फेमस राजस्थान के हलवाई जो हमारे घर पे आज बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं, यानी मोहनथाल चक्के चूरमे की बस बर्फ़ी है। बहुत ही बढ़िया बनती है, एकदम से नया तरीका है इनका और मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और टेस्ट इतनी बढ़िया होती है कि आप भी इसे बार बार बनाएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का यूज करना है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये है बेसन 1 kg, शुगर ये भी आप देख सकते हो 1 kg, और ये देख सकते हो ये भी है मावा, ये भी है 1 kg। तो ये आपको चाहिएगा। घी हम लेंगे 1 kg बेसन के अकॉर्डिंग 1.25 kg घी लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसन जो है वो कैसा है। मेन चीज़ क्या होती है इसके अंदर, मेन चीज़ ये वाला होता है बेसन। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसन की क्वालिटी, भाई देखिए किस तरह का बेसन होना चाहिए। बढ़िया सी बर्फ़ी बनाने के लिए जो बेसन होता है वो कुछ इस तरह का होता है। अब आप देख सकते हैं ये दानेदार पीसा हुआ बेसन है, स्पेशल बेसन बर्फ़ी के लिए। कैसा बेसन होता है, ज़रूरी होता है, कुछ एक टिप्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी बर्फ़ी बहुत ही जानदार शानदार बनती है। तो फिर अब चलिए देखते हैं आज इस रेसिपी में कि हलवाई जो होते हैं ना वो बेसन की बर्फ़ी कैसे बनाते हैं, कैसे शुगर का इस्तेमाल करते हैं, कैसे मावे का करेंगे, कैसे घी डालेंगे और बेसन को कैसे सेकना होता है। तो पहले मैं इसको छान करके तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद में हम पूरी रेसिपी देखेंगे। और इस तरफ जो हम कढ़ाई यूज करने वाले हैं वो ये वाली कढ़ाई है, और इस तरफ हम जो गैस यूज करने वाले हैं तो ये गैस का चूल्हा है। तो इस पे आज हम स्वीट्स बनाने वाले हैं। तो आप नॉर्मली हमारी जो किचन का जो गैस होता है उस पर भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा अपने किचन में बनाती हूँ, तो आप वैसे भी बना सकते हो। और आप नॉर्मली कोई आपके पास में दूसरा जो चूल्हा होता है स्वीट्स बनाने के लिए तो उस पर भी आप बना सकते हो। तो पहले इसको छान करके तैयार कर लेते हैं, फिर आपको पूरा स्टेप वीडियो पूरा देख लीजिएगा ताकि जब भी आप बनाओ ना तो बिल्कुल से परफेक्ट बने, अच्छी बने। इसको छान लेते हैं। सबसे पहला काम, बेसन को अच्छे से छान लिया है और अब आप देख रही हैं घी लिया है। देसी घी का जो डब्बे वाला पैकेट वाला आता है सरस का, वो यूज कर रहे हैं। और 1.25 kg के लगभग घी का यूज करेंगे, घी यूज होगा। तो 1 किलो के अंदर आप 1 किलो घी में भी बना सकते हो, बिल्कुल से बन जाती है। बराबर का घी तो चाहिए होता है, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट में दानेदार और गजब की बनती है। तो आप पूरी रेसिपी देखिएगा, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो ये स्पेशल कारीगर है और स्पेशल बर्फ़ी है वो वीडियो आपको कैसी लगी और हमारी जो बर्फ़ी है वो कैसे बनी। तो 1 लीटर घी डाल दिया है। अभी थोड़े घी की क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर लीटर के हिसाब से आता है घी, वैसे केजी के हिसाब से नहीं आता है जो पैकेट आते हैं उनके अंदर। तो लीटर हुआ है तो थोड़ा घी और डालेंगे। तो हम लोग क्या है यहाँ पे 1.5 किलो घी लेकर आए हैं। 1.5 पैकेट है, एक ½ kg की और एक 1 kg की है। तो 1 kg डाल दिया है, और ये बिल्कुल क्वांटिटी आप ध्यान रखिएगा, 1.25 kg के लगभग घी डाल दिया है। अब ये जो बेसन है दानेदार, ये है 1 kg। अब ये डालने के बाद ये एक बार क्या होता है कि घी थोड़ा ज़्यादा है तो बेसन गीला ही रह जाएगा। अब ये इस तरह से गीला गीला है। तो इसकी एक यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है जो हलवाई लोग यूज करते हैं, हमें तो कम पता होता है, पर जब हम हलवाई की देखते हैं तो उसी हिसाब से बनाते तो बहुत अच्छी बनती है। देखिए यहाँ पे ये पानी का यूज करेंगे, और पानी क्यों डालते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। पानी इसलिए डाला जाता है कि बेसन के जो कण होते हैं वो जले नहीं,
तो लगभग 1 kg जो बेसन था उसके अंदर 250 ml पानी डाल दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है बेसन फूलेगा और ये जो आप घी देख रहे हो ये लिक्विड पोजीशन में है अभी, तो ये पानी जो है ना सोख लेगा बेसन और घी भी सोख लेगा। तो पानी इसीलिए डाला जाता है कि बेसन थोड़ा सा फूल जाए और जो पानी डालने के बाद जो घी है वो प्रॉपर बेसन सोख लेता है। तो अब आप देख सकते हो कितना गीला था और पानी डालने के बाद बिल्कुल से सही से सेट हो गया है। तो अब बेसन की सिकाई शुरू हो गई है। अब इसको 1 घंटे तक बस इसी तरह से चलाते हुए सेकना है। मैंने इस रेसिपी को बहुत अच्छी तरीके से देखा है और सीखा भी है, क्योंकि ये जो मोहन दाल है ना घर में सबको बहुत पसंद आती है और बाहर भेजते रहते हैं, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है, इसलिए घर पे बनता ही रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रॉपर तरीके से सीखा जाए और इसीलिए मैंने ये जो हलवाई हैं इनको घर पे बुलाया। यहाँ के टॉप के हलवाई हैं जो बेहतरीन क्वालिटी की बर्फ़ी बनाते हैं और इनकी बर्फ़ी की डिमांड हमारे पूरे शहर में रहती है। तो आप देख सकते हो बेसन अच्छे से सीख रहा है, थोड़ा फूल भी गया है, यानी दानेदार बेसन था, जैसे ही पानी डाला तो ये थोड़ा फूल गया है। सेकने में भी अब थोड़ी आराम रहेगा और इसकी सिकाई भी अच्छी होगी। नहीं तो क्या होता है बिना अगर पानी डाले सेकते हैं तो बेसन के जो कण होते हैं ना वो सिकने की अवस्था में जाते जाते जलने से लगते हैं, उसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता है जो इस बर्फ़ी में आएगा। अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा, और नहीं तो वो हल्का सा जब कड़वाहट सा लगता है, जो बेसन सीख जाता है पानी नहीं डाल करके बनाते हैं तो वो बर्फ़ी इतनी टेस्टी नहीं होती है जितने की ये वाली होती है। तो आप ध्यान रखना, एक बार कभी ऐसे बना कर देखना पानी डाल करके, तो बेसन फूलेगा भी, अच्छे से सीखेगा भी, क्योंकि हल्का हल्का पानी भी जलता रहेगा और बेसन भी सीखता रहेगा। इससे बेसन के जो कण होते हैं वो बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो चलिए अब इसकी आधे घंटे तक और सिकाई कर लेते हैं। लगभग आधे घंटे तो हो ही चुके हैं। बिल्कुल जो गैस का फ्लेम है स्लो है और स्लो फ्लेम पे ही हमें इसको सेकना है। तो चलिए अब इसको आधे घंटे तक ऐसे ही हम चलाते हुए सेक लेते हैं। और भी इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी की काजू की बर्फ़ी, बादाम की बर्फ़ी, रसगुल्ले की, गुलाब जामुन की, इन्हीं से मैंने बहुत सारे वीडियोस सीखे हुए हैं। जो रेसिपी के वीडियो है वो सीखे हुए भी है और मैं प्रॉपर घर पे भी बनाती हूँ। थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं तो घर पे ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो हम हलवाई लोग को घर पे बुला लेते हैं। एक तो जो रेसिपी है वो बनाने में आसानी हो जाती है, वीडियोस बनाने में भी थोड़ी आसानी हो जाती है, और एक बनती है ना जब क्वालिटी, तो घर पे अच्छा लगता है। जब हम ज़्यादा क्वालिटी में बनाते हैं, तो थोड़ी क्वालिटी में होते हैं तो हम घर पे खुद ही बना लेते हैं। बस एकदम सिंपल तरीका है रेसिपी का, जो सेकने का तरीका है वही मायने रखता है। यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है कि आप बेसन को सेकते समय अगर आप 5-4 मिनट छोड़ देंगे तो वो नीचे से लग सकता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। ऐसे ही जो खुरपा होता है उसको चलाते रहना है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर क्यों न मैं भी इसको सेक लूँ, ताकि मुझे भी जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा और प्रॉपर हो जाए, कि बिल्कुल सारी जो तरीका है सेकने का हर तरीके से बनानी चाहिए। जो भी आपको नया तरीका पसंद आए उस हिसाब से आपको बर्फ़ी बनानी चाहिए। क्वालिटी भी बेहतरीन बनती है और मन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ हम बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं इसको सेक रही हूँ और मैं लगभग 10 से 15 मिनट तो इसको सेक ही सकती हूँ, क्योंकि चलाते हुए सेकना है, बिल्कुल नहीं रुकना है और अच्छे से सीखना भी चाहिए। अगर बेसन कच्चा रह जाता है तो भी बर्फ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसका जो टाइमिंग होता है देखिए, एकदम स्लो फ्लेम है गैस का, और स्लो फ्लेम पे आपको 30 से 40 मिनट तक लग जाते हैं इसकी पूरी अच्छे से सिकाई होते होते, इतनी क्वालिटी में हो। तो अगर क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, मतलब कि जैसे पाव या आधा केजी बेसन के आप बना रहे हो, तो उसमें 5 से 10 मिनट तक का
हो सकता है कम या ज़्यादा लगे। और गैस के फ्लेम पे भी डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे सेकेंगे तो आपको 30 से 40 मिनट इसको सेकना ही होता है, तभी अच्छा सीखता है और तभी टेस्ट भी अच्छा आता है। तो मैंने लगभग इसको 10 से 15 मिनट तक इसकी सिकाई कर दी है। और अब मैं फिर से जो खुरपा है वो हलवाई जी को सौंप देती हूँ ताकि वो अच्छे से इसकी सिकाई करे। और फिर इसकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है मावे की है, इसके अंदर पूरा बिल्कुल बराबर में मावा डालते हैं। 1 केजी है तो 1 केजी ही मावा भी डाला जाता है। काफ़ी बेसन जो है वो सीख चुका है, क्योंकि बेसन जब वापस से घी छोड़ने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि बेसन आपका अच्छे से सीख रहा है। तो यहाँ पे बबल्स भी अच्छे से आ रहे हैं, क्योंकि घी जब छोड़ता है ना तब भी उसके अंदर बबल्स से जो कढ़ाई के अंदर आने लगते हैं। फिर भी अभी थोड़ी इसके अंदर कमी है, अब इसको थोड़ा और सेकना है। कलर यहाँ पे लाइट है, पर इस मोबाइल में रात की वजह से थोड़ा लाइट आ रहा है, एकदम से लाइट कलर दिख रहा है। पर जो सीखने का हम कलर जो देख रहे हैं वो कढ़ाई के अंदर थोड़ा डार्क है। तो काफ़ी लगभग 70 से 80% तक ये सीख चुका है। 20% अभी इसको और सेकना है। बस ऐसे ही चलाते हुए सेकेंगे। और सेकने के बाद में क्या है, जो मावा हमने लिया है उसको तोड़ करके और छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ताकि इसको मिक्स करने में दिक्कत नहीं आती है। तो मावा जब आप डालें तो बिल्कुल बराबर में डालना, क्योंकि इसी से टेस्ट बढ़ता है। जो बर्फ़ी का टेस्ट होता है मावे से बहुत बेटर आता है। बिल्कुल बराबर की क्वांटिटी में मावा लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। फिर आपको जब लगे कि लगभग हमने 30 से 35 मिनट तक सेक लिया अच्छे से, तो फिर आप मावा डाल दीजिएगा। अगर क्वांटिटी थोड़ी होती है, जैसे पाव आधा केजी की, तो आप जो है वो 20 से 25 मिनट तक उसकी सिकाई करें। यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम है और कढ़ाई भी बहुत बड़ी है, तो 30 से 40 मिनट बिल्कुल सही टाइमिंग है। और मावे को भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसको भी अब इसके अंदर डालेंगे। जैसे ही बेसन अच्छे से सीख जाता है ना, तो मावे को उसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद में उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब आप देखिए बेसन ने अच्छे से पूरे घी को छोड़ दिया है। और जब इस तरह से वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो समझ ले कि बेसन अच्छे से सीख चुका है। मावा डालने का टाइमिंग हो गया है। और ये मैंने कलर घोल करके रखा है और शुगर लिया है मैंने 1 केजी। तो चाशनी बनानी है इसके बाद में। तो आप बेसन को सेकने के बाद उसके अंदर मावा मिक्स करें। मावा मिक्स करने के बाद उसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दें, यानी नॉर्मल ठंडा हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। और एकदम से गरम गरम को भी आपको चाशनी में कभी नहीं डालना है। अगर आप गरम गरम बेसन को तुरंत चाशनी बनाकर उसमें डालेंगे तो क्या होगा कि बेसन के कण चाशनी में जल जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, हलवाई लोग ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, बेसन को सेक करके मावा मिक्स करते हैं और एकदम गैस का फ्लेम बिल्कुल जितना स्लो होता है उतना स्लो कर देते हैं। उसके बाद अच्छे से मावे को मिक्स करते हैं, क्योंकि मावा मिक्स करने के बाद बेसन का कलर काफ़ी चेंज हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है, गोल्डन सुनहरा कलर, इतना प्यारा कलर आ जाता है। कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अभी भैया ने बोल दिया है तो हमने कलर घोल लिया है। वैसे कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलर बेसन का बहुत अच्छा आया है, एकदम से गोल्डन गोल्डन कलर आया है। पर चलिए, क्योंकि बाहर रिश्तेदारों में भेजनी है तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल देते हैं, ताकि दिखने में ये अच्छी लगे। कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिखने में इसके कलर में थोड़ा चेंजिंग आती है। बाकी बिना कलर की भी बहुत अच्छी बनती है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मावे को मिक्स कर लिया है। मावा मिक्स करने के बाद में इसको क्या है, डाल देते हैं दूसरे बर्तन के अंदर और ठंडा होने देते हैं। एकदम से गरम गरम रख करके चाशनी में नहीं डालते हैं, इसको नॉर्मली आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही ठंडा होने के लिए। तो अब इसको निकाल देंगे एक बड़ी सी परात के अंदर और फिर बनाएंगे इसके लिए चाशनी। तो ये ठंडी हो रही है,
इसको लगभग आधे घंटे तक साइड में छोड़ देंगे। चाशनी के लिए तो मैंने आपको शुगर बता ही दिया है और पानी उतना डालना है जितने में कि बस शुगर डूब जाए। अब आप देख सकते हैं शुगर के बिल्कुल बराबर की तह में पानी है, बस इतना ही पानी डालना है। कभी भी कोई प्रकार की आप चाशनी बनाओ 1 तार या 1.5 तार वाली, तो पानी उतना ही डालना जितने में कि शुगर बस डूब जाए। उसके बाद में बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा पहले शुगर को मेल्ट करना है। जब शुगर मेल्ट हो जाए तो आपको 1 तार चेक कर लेना है कि चाशनी में तार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और ये भी आप देख सकते हो सेका हुआ जो बेसन है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, बिल्कुल गर्म नहीं है। और इधर चाशनी भी बन रही है। अब हमने गैस का फ्लेम स्टार्ट किया है। पहले हमने पानी डाल करके छोड़ दिया था ताकि चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब जिस भी बर्तन में आप बर्फ़ी बनाने वाले हो उसे चिकना करके छोड़ दें। जब तक चाशनी तैयार होती है तब तक हम अपनी जो बर्तन है उसको चिकना कर लेते हैं। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो हो गया है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डाल दिया है और चाशनी प्रॉपर तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम भी ऑफ हो गया है और अब इसको थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। बिल्कुल गरम गरम चाशनी में बेसन को नहीं डालेंगे। अगर कोई ऐसे करते हैं तो उनकी जो बेसन की बर्फ़ी है उनमें जलने की हल्की सी टेस्ट आती है। थोड़ा बेसन की जो दाना है वो गरम गरम में डालने से उसकी रेसा जल जाता है। अब इसको ठंडा कर लिया चाशनी को, थोड़ा 1 तार की चाशनी आने के बाद उसको अच्छे से ठंडा किया, थोड़ा सा फूड कलर मिलाया और इस रूम टेम्परेचर के सेके हुए बेसन को इसके अंदर मिक्स कर दिया। यहाँ पे कोई जल्दीबाजी या हड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। धीरजाई से आराम से आप इसको मिक्स करें और फिर छोड़ दें। अब यहाँ पे देखिए भैया ने इसको छोड़ दिया है, लगभग 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दिया है। इसमें चलाया भी नहीं है ज़्यादा, सिर्फ चाशनी के अंदर डाल मिक्स किया और छोड़ दिया। चाशनी के अंदर जो पानी होता है ना उससे बेसन फूलता है, तो कढ़ाई के अंदर ही छोड़ दे। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया था पहले ही और उसके बाद में अब इसको थोड़ा ठंडा किया है और अब इस थाली के अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इलायची को कूट लिया हमने और इसके अंदर जो इलायची का पाउडर है वो डाल दिया है। तो ये थी हमारे बेसन बर्फ़ी की बेसन का चक्की चूरमा मोहन थाल। इसकी ये हलवाई स्टाइल प्रिपरेशन आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह का ये बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है बैटर। तो अब इसको थाली के अंदर फैला दिया है, थोड़ा थाली को टैप कर दिया है और इसके बाद इसको कटिंग कर ली जाती है। ओवरनाइट सेट होने दें, फिर सुबह इसकी कटिंग कर लें।